उबाल दीजिएगा, अगर इसको उबाल दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आप पेशाब यानी टॉयलेट कर देंगे तो भी ये खत्म हो जाएगा शरीर से। इस शरीर में को हमारा जो शरीर है इसको स्टोर नहीं कर सकता है, जल्दी स्टोर करके पूरा देर तक नहीं रख सकते। उसके बाद शराब अगर पी लेते हैं, विटामिन सी का शराब पीने से भी वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं जो नींबू वाला चाय होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं और ऊपरा से नींबू ऐसे निचोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही नींबू निचोड़ के चाय वो बना दीजिएगा तो उबल जाएगा, उबल के तो वही में खत्म हो जाएगा। तो आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर शक्ति एजुकेशन पर। और हम आज जानेंगे विटामिन। विटामिन क्या होता है आज के बाद बिल्कुल रटना आप भूल जाएंगे। और चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, एसएससी, जीडी, रेलवे, कोई भी एग्जाम आप कंपटीशन का देने जा रहे हैं, पुलिस हो या कुछ भी हो, जहां से विटामिन का सवाल साइंस से बिल्कुल 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। तो विटामिन पूरी क्या होती है आइए बिल्कुल समझते हैं। तो विटामिन का जो सबसे पहले खोज किया था, तो विटामिन का सबसे पहले जो खोज किए थे वो फंक नामक एक विद्वान हुए, यानी वैज्ञानिक फंक, यानी फंक फाकना से याद रख सकते हैं। इनका पूरा नाम था काश्मीर फंक, यानी कि काश्मीरी फंक ने किस सन में 1912 ईस्वी में, किस सन में 1912 ईस्वी में इन्होंने खोज किया विटामिन का। विटामिन का अर्थ क्या होता है, इसको हम हिंदी में प्रतिरक्षी भी कहते हैं। अच्छा, प्रतिरक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को ये क्या देता है, पूरा प्रतिरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि विटामिन भले ही शरीर में थोड़ी सी ही मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन जितनी चाहिए, अगर प्रतिरक्षी मतलब इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में अगर विटामिन की कमी हो जाए तो रोग होगा, और रोग होगा तो उससे हम ग्रसित हो जाएंगे। तो विटामिन की कमी से रोग ना हो, तो ये विटामिन रहेगी तो हमारी रक्षा करेगी, इसीलिए इसको हम प्रतिरक्षी कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरक्षी क्यों कहते हैं। प्रतिरक्षी मतलब प्रतिरक्षा हमारी शरीर का करता है। जल में घुलनशील विटामिन कई बार पूछा जाता है, तो बी और सी होता है। बी और सी विटामिन जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। जैसे सी विटामिन खट्टे चीजों में पाया जाता है, आपको याद होगा। तो खट्टा चीज क्या, जैसे नींबू निचोड़ते हैं पानी में तो बिल्कुल मिल जाता है कि नहीं, पता नहीं चलता, एकदम मिल जाता है, सोल्यूबल है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन घुलनशील है जल में, तो आप बताएंगे कि बी और सी, ये 2 नाम का विटामिन का याद रखेंगे। यानी कि वाटर में सोल्यूबल, सोल्यूबल इन वाटर विटामिन कौन सा है, तो बी और सी। और इसी तरह वसा में देख लेते हैं, वसा का मतलब क्या होता है, फैट्स होता है। और फैट्स में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो 4 विटामिन होते हैं। कौन कौन? ए, डी, ई, के। यानी कि इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कैसे रख सकते हैं कि ए, डी, ई का, ए, डी, ई का, यानी ए, डी, ई के विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विटामिन है, यह विटामिन ए, बी, सी, डी का सीरियल नंबर से हम बिल्कुल देखेंगे। तो विटामिन सबसे पहले देखते हैं ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन ए, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है। रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। क्या होता है? रेटिनाल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग का मतलब कि जैसे सूर्य अस्त होता है तो हमारे आंखों पर धुंधला पर्दा की तरह छा जाता है और हमको दिखाई नहीं देता है, जाना है इधर चले जाना दूसरे घर है। तो यहाँ पर रतौंधी जो है ये बड़ी, इसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नहीं देखे आप, जैसे कोई इधर उधर लड़ा उड़ा देता है या इधर जाना है इधर आग जाता है तो क्या बोलते हैं कि अरे तुमको रतौंधी हुआ है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये रतौंधी रोग है। और एक होता है जो आंखों का सूखापन भी होता है इससे, तो रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये दिन में ठीक रहेगा, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होगा आपके आंखों पर धुंधलापन छाने लगेगा। कौमी किससे होती है, क्या खाने से अगर ये मिलता है, तो हम जब गाजर खाते हैं, गाजर देखा है आपने, गाजर के बाद दूध, हरी पत्तेदार सब्जी है, जैसे साग सब्जी जितनी है, पालक बथुआ का साग सब होता है, पूरा दबा के ठूस ठूस के खाओ। गाजर जो होता है, गाजर में आपको बिल्कुल विटामिन है। सबसे ज्यादा अगर विटामिन ए की बात करें तो गाजर में मिलता है। किसमें मिलता है? गाजर में मिलता है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन है। दूध में तो मिलता ही है, विटामिन सी को छोड़ के दूध में सब कुछ मिलता है। ये बात को बिल्कुल याद रखिएगा। हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, अंडा हो गया, अंडा भाई कैसे छूट सकता है। मछली का तेल, आपको याद होगा कि पहले रतौंधी का दवाई जो मिलता था तो गोल गोल ऐसे गोलियां मिलती थी, उसमें मछली का तेल भरा होता है। बड़ी बड़ी समुद्री मछलियां या और जो मछलियां होती हैं उसको कंपनियों में पेराई की जाती है और उनसे तेल निकाला जाता है और वही तेल दवाओं में काम आता है। और पका हुआ आम, आजकल जो पका हुआ आम मिलता है उसमें भी विटामिन ए मिलता है। तो अगर ये सब चीज हम खाते पीते रहते हैं तो हमारे अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होती है। तो इसके कमी से कौन सा रोग हुए? रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। शाम का एकदम धुधुरावन जैसे दिखता है ना, उस तरह से दिखेगा। और दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? तो विटामिन बी यहाँ पर देख सकते हैं B1, इसका देखिए कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, जैसे B1 B2 इस तरह से B5 पूरा B12 तक जाएगा। तो इसका हम जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के तक पढ़ लेंगे, उसके बाद विटामिन बी का एक सीरियल पूरा देख लेंगे B12 तक कि क्या होता है इसका पूरा कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी जो होता है ये, इसका रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी।
यानी कि थकान हो जाएगी, मांसपेशियों में कमजोरी भी हो जाएगा। बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका होठ होठ वगैरह ना फटने लगेगा, पूरा सूख के ऐसे त्वचा के अंदर एकदम खुजली टाइप का, जैसे कि त्वचा फटने, रूखा सूखापन लगेगा कि नहाए धोए नहीं है, एकदम ऐसे रूखा रूखा सा दिखने लगेगा, तो बेरी बेरी होता है। होठ फट जाएगा तो खून आने लगता है, तो इसी का नाम है बेरी बेरी। जैसे आपको याद होगा बेरी बेरी, तो यहाँ पर बेरी बेरी से याद रहेगा कि बार बार, यानी कि बेरी बेरी रोग, यानी कि विटामिन बी और बेरी बेरी, बी बेरी बेरी, इस तरह से याद कर सकते हैं। थायमीन इसका रासायनिक नाम है। क्या खाने से ये मिलता है विटामिन बी, तो मूंगफली, मूंगफली आप खाते हैं इसे, कभी सूखा या कच्चा भी खा सकते हैं। तो विटामिन जो होता है भून करके भी खाते हैं मूंगफली को। कच्चा चावल, कच्चा चावल समझते हैं ना, वो उसीना चावल होता है देहात में, उसीना चावल तो पीला पीला होता है, उसको गोल्डन राइस बोलते हैं इंग्लिश में। तो मूंगफली, कच्चा चावल, कच्चा चावल का मतलब क्या होता है कि जो व्हाइट वाला चावल हम खाते हैं, और एक गोल्डन राइस उसमें नहीं मिलता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस की बात की जाए, यानी उसीना चावल जिसको कहा जाता है, पीला पीला होता है, जिसका मुरही का दाना भूजते हैं ना, उसे बड़ा बड़ा होता है, तो वो चावल से विटामिन ए मिलेगा आपको। लेकिन कच्चा चावल जो हम बनाते हैं व्हाइट वाला, उसके माड़ जो होता है, यानी कि उसका ऊपर का छिलका, उसका माड़, उसमें पूरा विटामिन बी ठूस के भरा होता है। अंडा और अनाज के छिलके, बाकी जो अनाज के छिलके वगैरह हैं उसमें भी मिलता है, तो ये विटामिन बी की बात हो गई। तो आई होप आपको इतना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर विटामिन सी डी क्या होता है, तो वीडियो में देखते हैं। अगला विटामिन सी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन, कई बार यहाँ से पूछा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम देखें तो एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम सी का। और यहाँ से याद रख सकते हैं कि एस्कॉर्बिक और स्कॉर्बी रोग, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है, स्कॉर्बिक से, इसका कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या होता है, स्कॉर्बी होता है। स्कॉर्बी का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे कि मसूड़ों से पूरा खून आने लगेगा, ब्रश व्रश दातुन उतुन करते समय दांत वगैरह, दांत में मसूड़ा फूल जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और थोड़ा सा ब्रश लगा, दातुन लगा तो पूरा खून आने लगेगा। तो मसूड़ों से खून आना होता है इसमें, स्कॉर्बी में। और जो घाव होता है ना, कहीं अगर घाव हो गया तो पूरा जल्दी सुखबे नहीं करेगा ससुरा, पूरा एकदम पूरा जल्दी से मवाद ही मवाद पूरा निकलता रहेगा, देर तक उसको लगेगा भरने में। तो ये होता है इसकी कमी से होने वाला रोग। और ये क्या खाने से मिलता है हमारे अंदर की क्या खाने से, तो यहाँ पर आंवला, आंवला आप देख सकते हैं, ये आंवला जो है सबसे ज्यादा विटामिन सी देता है आंवला। उसके बाद खट्टे फल, आंवला कब से, जैसे ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ, जैसे अक्टूबर के लास्ट वीक तक और नवंबर फर्स्ट तक या अक्टूबर के मिड तक भी जो ददरी मेला वगैरह लगता है, तो उस समय तक आप छठ वठ बीतने के बाद देख सकते हैं कि छठ आते आते आंवला वगैरह आ जाता है। और जितने खट्टे फल है, जितने संतरा है, सेव में भी थोड़ा सा एसिड होता है, जो कच्चा सेव वगैरह खाएंगे, तो खट्टा फल जितना है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, और ये आंवला है, और बाकी जो कुछ भी खट्टा चीज होता है जो खाने में एकदम खट्टा लगे, उसमें तो विटामिन सी मिलेगा। जैसे दही भी है तो उसमें भी मिलता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल तो जो चीज भी खट्टा होगा अम्ल पाया जाएगा, और जिसमें अम्ल पाया जा रहा है खट्टा चीज खाने में, उसमें विटामिन सी भी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बात करें तो किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। अब इसकी एक बात यह है कि ये विटामिन जो है ना, उबाल दीजिएगा, अगर इसको उबाल दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आप पेशाब यानी टॉयलेट कर देंगे तो भी ये खत्म हो जाएगा शरीर से। इस शरीर में को हमारा जो शरीर है इसको स्टोर नहीं कर सकता है, जल्दी स्टोर करके पूरा देर तक नहीं रख सकते। उसके बाद शराब अगर पी लेते हैं, विटामिन सी का शराब पीने से भी वो नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं जो नींबू वाला चाय होता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं और ऊपरा से नींबू ऐसे निचोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अगर पहले ही नींबू निचोड़ के चाय वो बना दीजिएगा तो उबल जाएगा, उबल के तो वही में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए चाय बनाने के बाद ऊपर से नींबू निचोड़ा जाता है, और उसके बाद अगर शराब भी पी लेते हैं तो भी खत्म, पेशाब कर दिए तो भी खत्म। लेकिन ये जरूरी है, और ये हमारे स्किन को भी ग्लो करता है, बालों को झड़ने टूटने से रोकता है, बहुत सारा काम है इसका। बड़ा सुंदर विटामिन है सी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। स्कॉर्बी रोग तो होता ही है, मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना। अगर किसी को शुगर वगैरह की बीमारी है तो उसके समझिए कि पहले विटामिन सी की कमी हुई होगी। विटामिन सी अगर भरपूर मात्रा में हमेशा, जैसे आप खट्टा फल खाते रहते हैं, तो जल्दी शुगर का भी खतरा आपको नहीं रहता है। तो आई होप विटामिन सी आप समझ गए होंगे। विटामिन सी रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, कमी से होने वाला रोग स्कॉर्बी का खाने से मिलता है। तो आंवला या खट्टे फल जितने होते हैं, उबाल देने पर खत्म, शराब पीने से खत्म, पेशाब कर दीजिएगा तो भी खत्म। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पहले हमने देखा कि विटामिन खोज फंक ने 1912 में किया था, इसको हम हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। तो आइए आगे देखते हैं विटामिन ई के क्या होता है। विटामिन डी
अब आइए देखते हैं जो बची हुई विटामिन है। तो अब सी के बाद क्या आता है, डी विटामिन। तो ये विटामिन डी हो गया। अब डी विटामिन का जो रासायनिक नाम है ये होता है कैल्सीफेराल। इकोनॉमी से यहाँ पर ये जो रोग है, यहाँ पर देखिए कैल्सीफेराल। कैल्सिस होता है कैल्शियम। कैल्शियम जब कमजोर हो जाता है यानी कि कमी हो जाती है तो हमारा हड्डी हो जाता है कमजोर, और जब हड्डी हो जाएगा कमजोर तो हो जाएगा रोगवा रिकेट्स, यानी कि रिकेट्स जिसको बोलते हैं। तो इसका नाम है विटामिन डी और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिकेट्स जो बच्चों में सूखापन, ऐसे हाथ पैर का ऐसे हड्डी टेढ़ा जैसा हो जाता है, या पैर का भी ऐसे टेढ़ापन हो जाता है। विकलांगता मतलब अजीब टाइप का हड्डी इधर उधर हो जाएगा टेढ़ा। रिकेट्स का मतलब कि हाथ पैर पूरा सूखता, पेट हांडी जैसा बाहर निकल जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, त्वचा पूरा रूखा सूखा जैसा दिखेगा। तो ये है रिकेट्स, और बच्चों में ये सूखा रोग होता है जिसको लगता है एकदम कुपोषण का शिकार हो गया बच्चा। और यहाँ पर देखें इसकी ये कैसे मिलता है, तो सबसे इसका जो बड़ा मुख्य स्रोत है वो सनलाइट है, यानी सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, अंडा, पनीर, मशरूम, दूध, ये पूरा जब हम खाते हैं तो पूरा विटामिन डी मिलता है। हमारी हड्डियां वगैरह पूरा मजबूत बना करके रखता है इसमें। तो सूर्य का प्रकाश, जैसे अब ये नहीं कि पूरा मई जून का धूप हुआ है दोपहर में पूरा वैसे कपड़ा उपड़ा खोल के घूम रहे हैं, कार कर रहे हो बाबू तो विटामिन डी ले रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, उसमें तो पूरा करिया के तावा हो जाएंगे आप। तो ये विटामिन जो सूर्य का प्रकाश जो द्वारा मिलता है, तो हल्का सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है या शाम का, जब हम नहा धो के थोड़ा सा धूप में ठंडी के मौसम में बैठते हैं तो बिल्कुल हमारी बॉडी उस समय एब्जॉर्ब करती है, पूरा विटामिन डी खूब बढ़िया से लेती है। अब ये नहीं कि खूब लू धूप जो है उसमें आप विटामिन डी लेने चले गए तो आप पूरा सो जाइएगा। अब यहाँ पर है विटामिन ई, ये विटामिन डी हो गया। अब विटामिन ई देखते हैं, तो विटामिन डी का नाम है टेकोफेराल। क्या नाम है, टेकोफेराल, रासायनिक नाम टेकोफेराल। अब इसकी कमी से देखिए बड़ा खतरनाक रोग होता है इसमें, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, यानी कि जो ये जिसको बोलते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं, यानी कि जनन रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है कि कमी हो जाता है इसमें, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगर जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, शरीर में कमजोरी हो जाएगा तो आप बाप नहीं बन सकते। अगर लड़की में कमजोरी हो गया, इस तरह का जनन क्षमता जो विटामिन यहाँ पर जो विटामिन ई है इसकी कमी हो जाएगी लड़की में, तो उसको बांझपन हो जाएगा। और लड़कों में कमी हो जाएगी तो नपुंसकता होगा, ससुरा बाप नहीं बन सकता। लड़की में कमी हो जाएगी तो बेचारी माँ नहीं बन सकती, तो फिर दोनों का इलाज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये विटामिन ई बड़ा खतरनाक है और ये अंकुरित अनाज से मिलता है। लेकिन इसका ये पॉजिटिव बात ये है कि ये जो अंकुरित अनाज से मिलता है, तो कौन इसको मतलब थोड़ा सा लगता है कि कौन फिर अनाज को भिगोए, चना को, मूंगफली को जैसे भिगो खाते हैं, फिर उसको सुबह में देखते हैं। तो इस अंकुरित अनाज का मतलब देखें ना, चना जब भिगोते हैं तो उसमें इसे नीचे से ऊपर से अंकुरण निकल जाता है व्हाइट कलर का, तो उस तरह का अनाज जैसे खाते हैं। ये मूंगफली हो गया, मूंगफली को भी भिगो करके खा सकते हैं। चना जिसमें ज्यादा मुख्यतः ये माना जाता है, और एक हरा हरा जो आता है वो मूंग, उसको हम भिगो करके खाते हैं। और इसकी जो पॉजिटिव बात ये है कि ये शरीर में पहले से भगवान ने बनाया है कि ये कमी को अपने आप थोड़ा सा हमारी बॉडी इसको पूरा करती रहती है, तो जनन क्षमता में कमी भी आ जाती है इसके कारण, टेकोफेराल यानी विटामिन ई के कारण बांझपन और नपुंसकता हो सकता है। अब यहाँ पर विटामिन के देखिए, तो विटामिन जो के है इसका नाम है फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनान है, इसका जो कमी से होता है ना, ये जो रोग होता है रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना मतलब समझते हैं, जैसे कहीं कटा पीटा गया तो पूरा ब्लड एकदम बहता ही रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेता है ससुरा, एकदम पूरा ब्लड ज्यादा बह जाएगा। और ये हमारे शरीर में होता है जब के, तो यानी फिलोक्विनॉन जो रासायनिक नाम है, ये जैसे कहीं कट पीट गया शरीर से ब्लड बाहर निकल हो रहा है, ब्लडिंग हो रही है, तो उसको थोड़ा सा रोकने में मदद करता है। जितना ही बह गया उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल जल्दी करता है अपने आप रिकवरी में। लेकिन ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, विटामिन के। और ये क्या खाने से मिलता है, तो हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे गोभी, ये पालक, बथुआ, ये सब चौराई वगैरह का साग, और गोभी वगैरह जो हो गया, उसके बाद सोयाबीन का तेल, तो इन सब चीजों से हमको मिलता है विटामिन के। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि विटामिन क्या है और कौन सा किसके कारण कौन सा रोग होता है, और उसकी कमी अगर हमारे अंदर हो जाएगी तो हम किस रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। अब आगे हम देख सकते हैं कि विटामिन जो बी हमने बताया था, तो विटामिन बी का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसको एक ही स्लाइड में देख लेते हैं कि उसका B1, B2, B3 इस तरह से B12 तक कौन कौन से रोग होते हैं और उसका क्या महत्व है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला है यहाँ पर विटामिन बी। तो जो बी का पूरा कॉम्प्लेक्स था, तो उसमें विटामिन जो B1 है, थायमीन इसका रासायनिक नाम है, रोग होता है बेरी बेरी, इसके पहले हमने देखा था। और ये कच्चा चावल जो होता है माड़, उसका मूंगफली खाने से मिलता है, बेरी बेरी, होठ वगैरह फट जाना। और विटामिन B2 जो है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। तो राइबोफ्लोविन, इससे रोग कौन सा होता है, किलोसिस, हाथ मुंह फटना, आंखें लाल होना,
क्या खाने से मिलता है? दूध, पनीर, हरी सब्जियां या मांस खाने से मिलता है। तो ये B2 हो गया। B3 क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। और यहाँ पर रोग होता है पेलाग्रा, जैसे कि दाद, खाज, खुजली वगैरह रहता है। त्वचा रोग होता है, मतलब स्किन संबंधी बीमारी होती है, पूरा एकदम रूखा सूखा सा स्किन दिखने लगेगा, फटेगा। मांस, मूंगफली, टमाटर, आलू, हरी पत्तीदार सब्जियां खाने से मिलता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। पैरों में जलन होता है, बाल सफेद होने लगता है, उम्र से पहले ही बुढ़ारी का असर आने लगता है, बाल सफेद आपके होने लगेंगे, तो बड़ा ये टेंशन में डाल देता है। मांस, मूंगफली, गन्ना और शकरकंद, दूध ये सब खाने से मिलता है। तो बाल सफेद होना आप याद रखेंगे विटामिन B5 की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन B6, यहाँ पर पायरिडॉक्सिन होता है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, खून की कमी, इसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं। त्वचा रोग भी होता है, जैसे कि खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया रोग होगा तो, और हाथ पैर में झिंझनी वगैरह होने लगेगा। जैसे इसको क्या खाने से? चुकंदर, अनार, मांस, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, ये सब खाने से हमको मिलता है। उसके बाद है विटामिन B7, इसको बायोटीन बोलते हैं रासायनिक नाम में। बालों का गिरना, जैसे बाल वगैरह का टूटना होता है, लकवा की बीमारी, आप बिल्कुल याद रखेंगे, लकवा वगैरह मार देता है इसे। उसके बाद बालों का गिरना, बाल बहुत गिरेंगे। और नट्स, मांस, दूध, अंडा और साबुत अनाज, ये सब खाने से ये मिलता है। तो बालों का गिरना याद रखेंगे विटामिन B7, और बालों का सफेद होना विटामिन यहाँ पर B5 है। तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद B9 और B12 को फिर आगे देखते हैं। विटामिन B9, तो B9 जो है इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से होता है एनीमिया, जन्मजात कमी है। जैसे एनीमिया का मतलब कि जैसे लाल रक्त कणिकाएं अस्वस्थ और बड़े आकार की बनने लगती हैं। और जन्मजात कमी, अगर ये महिलाओं में ये कमी हो जाए तो वहां पर जो भ्रूण उसका पल रहा है गर्भाशय में, तो उसका भ्रूण, जैसे कि वो बच्चे का रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाना, बच्चा स्वस्थ हो जाता है, तो ये जन्मजात कमियां हो जाती है उसमें। उसके बाद विटामिन B12 देखते हैं, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। घातक एनीमिया होता है, इससे भी खून की कमी, हाथ पैर एकदम शून्य, झंझनाहट, भ्रम की बीमारी होती है, जिसे भूलने का यादाश्त कमजोर हो जाता है। और इसको क्या खाने से मिलता है? तो ये जो विटामिन B9 है, तो विटामिन B9 यहाँ पर देखेंगे आप, जितनी दाल से अरहर, चना, मटर, मसूर, मूंग, उसके बाद मांस, मछली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और इसमें क्या है कि ये अधिकतर मांसाहारी जो जीव होता है, अधिकतर उसमें अधिक ये पाया जाता है। और भ्रम की बीमारी, भूलने की बीमारी इसकी कमी से होती है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे कि विटामिन B12, इसको हम यहाँ पर एक और बात नोट करते हैं, यहाँ पर एक कोबाल्ट धातु जो होता है, कोबाल्ट में ये पाया जाता है। तो कोबाल्ट में ये जो विटामिन B12 है पाया जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कोबाल्ट में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखेंगे, और आई होप आपको पूरा ये जो विटामिन है आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पर पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।